नमस्कार। आज हम विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका के अंतर्गत इकाई 4 भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले कुछ परिवर्तनों के पहले एवं परिवर्तन के पश्चात की स्थिति को लिखिए। तो पहला मोम परिवर्तन के पहले की स्थिति ठोस अवस्था में रहता है और जब उसको ऊष्मा मिलती है तो परिवर्तन के बाद वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो मोम पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाता है। जल परिवर्तन के पहले द्रव अवस्था में रहता है और परिवर्तन के बाद मतलब जब उसको फ्रिज में रख करके ठंडा कर दिया जाता है तो वो बर्फ़ बन जाता है, जो कि ठोस अवस्था में होता है। अगला है नमक ठोस अवस्था में होता है लेकिन आर्द्रता के पश्चात वह द्रव अवस्था में आ जाता है। फोर्थ, ओस की बूंद, यह द्रव अवस्था में होती है और जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है तो वाष्पीकरण की वजह से ये गैस अवस्था में हो जाती है और वो जल वाष्प के रूप में होते हैं। अगला है दूसरा प्रश्न, रासायनिक परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपने दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर निम्नलिखित तालिका में पदार्थों के कारक व परिवर्तन के पूर्व तथा बाद की स्थिति का सही मिलान करिए। चलिए देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन, कागज पूर्व अवस्था इसकी सफ़ेद रंग का कागज होता है, लेकिन जब उसको हम जला देते हैं तो वो राख बन जाती है जो कि काले रंग की होती है। स्टार्च सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन जैसे ही उसको आयोडीन के विलयन में मिलाया जाता है वह नीला रंग का हो जाता है। अगला है हल्दी आप सब लोगों ने घर पे देखी होगी। हल्दी किस अवस्था में होती है, उसका कलर क्या होता है, पीला, लेकिन जैसे ही वो साबुन के संपर्क में आता है वह लाल रंग का हो जाता है। अगला चीनी सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन जैसे ही उसको ऊष्मा मिलती है तो वो भूरे रंग की हो जाती है। चीनी मेल्ट होकर के वो भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है तीसरा, दिए गए कथनों में से असत्य कथनों को छांटकर उन्हें सही कीजिए। अच्छा, तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, असत्य कथन को हम छांट कर उसको जो उसका सही रूप है उसमें लिखेंगे। पहला, कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कागज जब पूरा कागज था तब भी और जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया तब भी उसके बाद कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है कि वह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वह भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये असत्य है। पत्तियों से खाद बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब पत्तियों से खाद बनता है उसके बाद नया पदार्थ भी बनता है, क्योंकि उसमें कुछ गैस बन रही हैं, खाद बन रहा है, पत्तियों का भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों ही बदल जा रहा है। तो इस में हम बोलेंगे कि वह रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, हाँ बिल्कुल सत्य है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि उसमें नए पदार्थ बन रहे हैं। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना अगर हम बोलें, इसी बात पर मैं बोलना चाहूँगी, मोमबत्ती का पिघलना अगर है तो वो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सत्य है। भाप का ठंडा होकर बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये असत्य है। भाप का ठंडा होकर बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि भाप जब गैसीय अवस्था में है और जब वो बूंद बन जा रहा है, द्रव अवस्था में आ जा रहा है, दोनों ही समय पर उस जल का रासायनिक सूत्र H2O ही रह रहा है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। चौथा, निम्नलिखित परिवर्तनों में से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तालिका में लिखिए। तो यहाँ तालिका दी हुई है, इसमें हमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन ऊपर ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, यहाँ से हमें छांट करके लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जैसा कि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में उनका भोजन बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो ये इसमें नया पदार्थ बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन है। पानी में शक्कर घोलना ये भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है।
मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन ये रासायनिक परिवर्तन है, और कांच का टूटना ये भौतिक परिवर्तन है। 5वां प्रश्न, दिए गए कथनों के रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से भरिए। तो यहाँ कुछ कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं, हमें यहाँ रिक्त स्थान भरना है। बागीचों में खुले रखे लोहे की बेंचों में लग जाता है, क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। यह एक कौन सा परिवर्तन है? जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। दूसरा, चीनी को पानी में घोलना, चीनी को पानी में घोलना भौतिक परिवर्तन है। सी, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब होता है कि दोनों दिशाओं में काम करते हैं, जैसे जल से बर्फ का बनना और बर्फ से पिघल करके दोबारा जल का बनना। तो उत्क्रमणीय मतलब यही होता है कि वो विपरीत दिशाओं में दोनों तरफ से काम करते हैं। 6वां है, दूध से दही में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो दूध से दही में परिवर्तन के संबंध में देखते हैं हम, इसका रंग परिवर्तित नहीं होता है, इसका रंग परिवर्तन नहीं होता है। इसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, हाँ इसके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है। दही से दूध को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, दही से, सही बात है, दही से दूध को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये तीनों कथन यहाँ तो सही है। यह द्रव से ठोस में बदल जाता है, नहीं, ये कथन असत्य है क्योंकि इसमें द्रव से ठोस में नहीं बदलता है, दही भी एक द्रव का ही रूप है, तो ये कथन बस असत्य है, बाकी ये तीनों सत्य है। तो आइए हम देखते हैं कौन सा इसका सत्य है। कथन 1 व 2 सही है, नहीं हमारा तो ये तीसरा भी सही है। 1 व 3 सही है, ये भी नहीं सही है। 1, 3 व 4 सही है, ये भी सही नहीं है। कथन 1 व 4 सही है। इनमें से हमारा ये तीनों कथन सही है, तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो हम इसको सही करेंगे। कोई विकल्प पूर्णतया सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन ई सही होगा। 7वां प्रश्न, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है जिसमें मोम ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है। आसपास होने वाले इसी प्रकार के 2 उदाहरण लिखिए। तो मोम का पिघलना, उसी तरह बर्फ़ का पिघलना हम बोल सकते हैं, ये भी भौतिक परिवर्तन में ही आ जाता है। पानी में शक्कर का घुलना, ये भी एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। 8वां, समझाइए कि लकड़ी का जलना एवं लकड़ी के 2 भागों में काटना, लकड़ी को 2 भागों में काटना 2 भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों हैं? एक परिवर्तन में हम लकड़ी को जला रहे हैं और दूसरे परिवर्तन में लकड़ी को 2 भागों में काट रहे हैं। तो जिस परिवर्तन में हम लकड़ी को जला रहे हैं उसमें नए पदार्थ बन रहे हैं, जैसे राख, गैस आदि। लेकिन जब हम लकड़ी को काट रहे हैं वो भौतिक परिवर्तन है क्योंकि उसमें लकड़ी के गुण नहीं बदल रहे हैं, काटने के बाद भी लकड़ी का वही गुण रह रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लकड़ी को काटना एक भौतिक परिवर्तन है और लकड़ी को जलाना रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? निम्नलिखित समीकरण को पूरा करें। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से पास किया जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। जब कार्बन हाइड्रोक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया हो जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।